हाय एंड वेलकम टू इम्पॉर्टेंट अफेयर्स। आई एम श्योर दोस्तों, अब तक आपने क्रिप्टो करेंसी को लेकर हमारे देश में क्या होने जा रहा है और सरकार कानून क्यों बनाने जा रही है, इस बारे में बहुत सारी खबरों को सुना और पढ़ा होगा। आपने ये भी समझा होगा कि हमारे देश में इस पर बहस क्यों छिड़ी हुई है, क्यों कुछ लोग इसे ज़रूरत मानते हैं तो कुछ लोग इसे जोखिम। तो आज आइए इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मैं अनिल आर एस तिवारी इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस विषय के की पॉइंट्स क्या हैं। क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या, कौन इसे जारी करता है, इसमें लोग क्यों इंटरेस्ट लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी को लेकर आखिर क्या होने जा रहा है हमारे देश में, कानून क्यों बनने जा रहा है, सरकार की चिंता के कारण क्या है, अन्य देशों में इसे लेकर क्या रुख है, क्या होता है, इससे व्यक्तिगत लाभ है या नुकसान, देश दुनिया को क्या खतरे हैं, आज के समय में क्रिप्टो करेंसी ज़रूरत है या कमजोरी, एक्सपर्ट क्या मानते हैं और एक्सपर्ट आखिर क्या सलाह देते हैं, इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या। दरअसल ये न रुपया है, न डॉलर है, न रियाल है, न यूरो है। ये किसी भी देश की करेंसी नहीं है। ये एक डिजिटल करेंसी है जिससे आप सभी कुछ काम कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं, पर ये आपकी जेब में नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी जो है वो लैटिन के शब्द से आया है। क्रिप्टो जो अर्थ है, जिसका अर्थ होता है लैटिन में क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है छुपा हुआ। और करेंसी जो है वो भी लैटिन के शब्द करेंसिया से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है करेंसी, पैसा। तो ये हुआ इसका अर्थ, कुल मिला के इसका अर्थ हुआ छुपा हुआ पैसा या गुप्त धन। जब गुप्त धन है तो इसका दुरुपयोग होना स्वाभाविक है। इस पर किसी देश का या किसी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, न ही कोई अथॉरिटी इसे कंट्रोल करती है। ये कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बना हुआ होता है और इसे पावरफुल कंप्यूटर्स हैंडल करते हैं। उन्हीं के जरिए ये पूरा काम होता है। क्रिप्टो करेंसी, जैसा मैंने आपको बताया, यह न सिक्के है की तरह ठोस है, न नोट है जो आपकी जेब में नहीं आता। आप इसे छू नहीं सकते, पर आप इसे रख सकते हैं। ये पूरी तरह ऑनलाइन है। इससे आप व्यापार कर सकते हैं बिना किसी नियमों के। यही सरकार की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। आसान शब्दों में समझे तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित कही जाती है। क्रिप्टो करेंसी में भी दोस्तों बहुत सारी करेंसियां हैं, जिसमें से एक बिटकॉइन है, जिसे दुनिया की सबसे लोकप्रिय और सबसे महंगी करेंसी माना जाता है। कई देशों में इसे लीगल कर दिया गया है और कई कुछ और देश हैं जो खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने पर भी विचार कर रहे हैं। एक देश है एल सल्वाडोर। इस देश ने क्रिप्टो करेंसी को अपने देश की आधिकारिक करेंसी बना दिया है। बावजूद इसके एक्सपर्ट मानते हैं ये खतरों का खेल है। आपने एलॉन मस्क का नाम जरूर सुना होगा। स्पेस एक्स का नाम आपने सुना होगा तो एलॉन मस्क का नाम सुना होगा। टेस्ला को अगर आप जानते होंगे तब भी आप एलॉन मस्क को जरूर जानते होंगे। तो स्पेस एक्स के सीईओ हैं बिल ली। उन्होंने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर निर्भरता को तोड़ने की बात की थी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, आपकी कीज़ नहीं तो आपकी क्रिप्टो नहीं। इस पर तुरंत एलॉन मस्क ने जवाब दिया, एग्जैक्टली। इसका अर्थ हुआ कि एलॉन मस्क जो हैं वो बिल ली की बात से सहमत हैं कि अगर आपकी कीज़ नहीं है तो क्रिप्टो भी आपकी नहीं है। वो उसे लेकर एग्री करते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि एलन मस्क, जो इस मामले में काफ़ी अनुभवी माने जाते हैं, वे भी इस करेंसी को खतरनाक या अनसिक्योर्ड मानते हैं। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी क्रिप्टो करेंसी पर भरोसा नहीं करते। हालांकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर क्रिप्टो करेंसी से अलग मानते हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हैं। पिछले दिनों उनका ये बयान जो है मीडिया में आया था। बावजूद अब आप देख लीजिए कि बाजार इसे एक्सपर्ट इसे खतरा क्यों मानते हैं, क्योंकि जो बाजार में जो रुख है वो भी इसे बताता है कि ये खतरनाक है। जैसे ही दक्षिण अफ्रीका में ओमाइक्रॉन वायरस का कोरोना वायरस का ओमाइक्रॉन वेरिएंट आया, वैसे ही वहाँ पर बिटकॉइन के जो दाम थे वो ज़मीन पर आ गए और $10,000 तक ये नीचे
आ गया। जिस तरह से शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर ऊपर नीचे होते हैं, उसी तरह से बिटकॉइन के दाम का भी ऊपर नीचे होना ये दर्शाता है कि ये कोई करेंसी नहीं है। करेंसी का दाम हमेशा एक रहता है, वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। तो उसी तरह जिस तरह से बिटकॉइन गिरा, उसी तरह से इथेरियम और डॉज कॉइन की कीमतें भी नीचे आ गई। और आप एक चीज़ और यहाँ पर गौर करिए कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक सुरक्षा की जो बात की जा रही थी, उसकी भी धज्जियाँ उड़ गई जब एक हैकर्स ने 905 करोड़ के बेजर क्रिप्टो उड़ा लिए। तो इससे ये साबित होता है कि इसकी सिक्योरिटी में भी सेंध है लग सकती है, और इसकी जो विश्वसनीयता है उस पर भी सवाल उठते हैं। देखिए, अभी आप इस चीज़ को इसी चीज़ से आकलन कर सकते हैं कि ओमाइक्रॉन जैसे ही वायरस आया तो एक क्रिप्टो करेंसी, उसी नाम की क्रिप्टो करेंसी ने 900% की तेज़ी दर्ज कर ली। ये गंभीरता नहीं दिखाता है बाजार का, बल्कि ये दिखाता है कि ये करेंसी नहीं है, एक कमोडिटी है, और यही देश दुनिया की चिंता का बहुत बड़ा कारण है। फिर भी इसमें मुनाफा होता है। कैसे होता है कि एक तरफ ये बाजार नीचे आ रहा है और वहीं पर गिफ्टो नाम की एक करेंसी जो है उसमें 54% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये इससे दिखाता है कि ये काफ़ी अनसर्टेनिटी है, ये एक अनकंट्रोल्ड सट्टा है, कमोडिटी है, या तो आप इसे डिजिटल गेम भी कह सकते हैं। तो अब मूल मुद्दे पर आते हैं कि हमारे देश में सरकार आखिर क्या करने जा रही है। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रिजर्व बैंक की शंकाओं का निराकरण करने जा रही है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि सिडनी डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी का दुरुपयोग न हो। यह प्रधानमंत्री की चिंता थी। उनकी चिंता आरबीआई की चिंता से जुड़ी हुई नज़र आती है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर आरबीआई ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए इस पर अंकुश कसने की ज़रूरत है। सरकार उसी के मद्देनज़र क्या करने जा रही है? सरकार उसी के मद्देनज़र एक कानून बनाने जा रही है। जो अभी पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, उसमें हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर विधेयक, एक बिल पास हो जाए, जिसमें कुछ क्रिप्टो करेंसियों को छोड़कर बाकी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ डिजिटल करेंसी को कारोबार करने की इजाज़त होगी। लेकिन जो सरकार की तरफ से जो खबरें आ रही हैं और जो सोर्सेज की तरफ से कहा जा रहा है, उससे कुछ कुछ पिक्चर अब क्लियर होने लगी है। इसमें यह है कि सूत्र कहते हैं कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होगी, बैन नहीं होगी। इसे हालांकि कानूनी दर्जा, कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। खुद वित्त मंत्री ने भी कहा है कि पिछले बिल में बदलाव किए गए हैं और क्रिप्टो करेंसी पर नया बिल लाने की तैयारी की जा रही है। तो वित्त मंत्री कहती हैं कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर हम देश को जागरूक करना चाह रहे हैं, इसीलिए एक बिल लाया जा रहा है। जहाँ तक इससे डायरेक्ट किसी सरकार का मुनाफा कमाने का सवाल है, तो वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है कि बिटकॉइन के बारे में उनके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। इसलिए सरकार दूसरे प्रयासों से इस पर अंकुश भी लगाने जा रही है और इसे सरकार अपने लिए मुनाफे का सौदा भी बनाना चाह रही है। भारत में जहाँ तक सवाल है, तो एक्सपर्ट जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो कहते हैं कि इसमें अभी तक कोई इरेगुलेशन नज़र नहीं आया है, इसलिए सरकार को इस पर ज़्यादा बंदिशें लागू नहीं करना चाहिए। सरकार की ओर से भी जो संकेत मिल रहे हैं, उसे देख के भी यही लग रहा है कि सरकार इस पर बहुत ज़्यादा बंदिशें नहीं लगाएगी। हालांकि सरकार इसको लीगल टेंडर भी नहीं बनाएगी। वित्त सचिव जो हैं, उन्होंने टीबी सोमनाथन, उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि जिस तरह से हमारे देश में चांदी, सोना, शराब ये लीगल टेंडर नहीं है, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी को भी लीगल टेंडर नहीं बनाया जाएगा। हालांकि बिल में प्रतिबंधित जैसा शब्द भी नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लग रहा है कि सरकार बीच का रास्ता अपना रही है। सरकार बीच का रास्ता क्यों अपना रही है? सरकार इसे एक मुनाफे का सौदा बनाना चाहती है, पर उसकी जिम्मेदारी अपने कंधे पर नहीं उठाना चाहती। इसीलिए सरकार कानून के मसौदों में सरकार ने बदलाव किए हैं। जो छन छन के खबर आ रही हैं, उसके आधार पर आयकर विभाग के रडार पर क्रिप्टो के निवेशक हो सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न में भी आपको क्रिप्टो की जानकारी देनी पड़ सकती है, और जो है गवर्नमेंट इसको, क्रिप्टो करेंसी को टैक्स लॉ के अंदर लाने की कोशिश कर रही है। और इस पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसे
सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, न कि सरकार इसे सीधे तौर पर रेगुलेट करेगी। तो क्रिप्टो करेंसी को क्या बाज़ार हिंदुस्तान में कितना बड़ा है ये भी आप जान लीजिए। एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी का हर दिन भारत में 50 करोड़ रुपयों का कारोबार होता है, जिसमें ज़्यादा करके एनआरआईज लोगों का निवेश है। तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि ये बाज़ार कितना बड़ा है और सरकार की इस पर नज़र क्यों है। नोटबंदी के बाद से क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा निवेश होने लगा है, क्योंकि लोगों को लगता है इसमें जोखिम कम है। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को लीगल बता दिया था। ये भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के बाद से हमारे देश में इसका कारोबार तेज़ी से बढ़ा है। तो वहीं दूसरी ओर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपनी एक डिजिटल करेंसी ला रही है। एक तरफ तो सरकार इसको टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ डिजिटल करेंसी के रूप से भी बाज़ार में सेंट्रल बैंक जो है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अपना दायरा बढ़ाएगी। तो ये कहा जा रहा है कि पहले चरण का जो CBDC है वो हो सकता है कि अगले वर्ष में आपको देखने को मिले। तो ये कुल मिला के हमारे देश की इस पर जो है डेवलपमेंट्स है वो हैं। अब बात करते हैं कि दूसरे देश की स्थिति क्या है। अमेरिका में बिटकॉइन के जरिए क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना, जमा करना अभी वैध है। हालांकि सरकार पूरी तरह से इसको सरकार ने मान्यता नहीं दी है। जहाँ तक ब्रिटेन का सवाल है, तो ब्रिटेन में भी क्रिप्टो के फ्यूचर और ऑप्शन श्रेणी में ट्रेडिंग करने वालों के लिए FCA के कुछ नियम बनाए गए हैं। अन्य करेंसी की तरह क्रिप्टो में भी टैक्स वसूला जाता है। हमारे देश में भी यही कोशिश होने जा रही है कि सरकार इसको टैक्स के दायरे में ले आएगी। चीन की जहाँ तक बात है, तो चीन ने शुरुआत में इसका स्वागत किया था, लेकिन बाद में पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया। विदेशी एक्सचेंजों पर भी चीन ने बैन लगा के अपनी जो करेंसी है युआन, उस डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दिया था, जो हमारे देश में भी होने की कोशिश हो रही है। एक तरफ टैक्स भी वसूला जा रहा है, जाने की संभावना है, और दूसरी तरफ हमारी RBI जो है वो डिजिटल करेंसी भी लेके आ रही है। यूरोपीय देशों में भी इसके प्रति एक सकारात्मक रुख है, एक सहज रुख है। कुछ कानून बनाए गए हैं और इसी पर आगे अभी विचार और मंथन चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये इश्यू था। और जहाँ तक एक्सपर्ट्स की बात है, तो एक्सपर्ट्स हमारे देश में इसे लेकर चिंतित भी हैं। जिसे आप इन्फोसिस के सह संस्थापक और चेयरमैन हैं नंदन नीलेकणी। उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को सभी नियमों का पालन करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि क्रिप्टो करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग का साधन न बन जाए। तो ये सबसे बड़ी बाजार की और सरकार की दोनों की चिंता है। इसका आतंकवाद में या किसी भी गैर तरह के कारोबार में इस्तेमाल न हो, इसे लेकर बहुत से ही कदम उठाने की सरकार को ज़रूरत है, और सरकार इसीलिए फूंक फूंक के कदम रख रही है। तो दोस्तों, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, ज़रूर कमेंट करें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।